पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर बहुत सारे रंगों में विभक्त होता है, ये बहुत सारे रंगों का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और इसका जो ग्रीन हाउस गैसों में प्रतिशत है 70%, यानी टोटल 100% ग्रीन हाउस गैसों में 70% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसकी अधिकता से पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस कोयले की अधिकता पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है बिटुमिनस, यानी भारत में जो बिटुमिनस श्रेणी का कोयला होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है भारत में, और अधिकतम कोयला पाया जाता है भारत के झारखंड राज्य में। बिटुमिनस का कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है, ये शुद्धतम कोयला नहीं होता है। शुद्धतम कोयला होता है प्रथम श्रेणी का कोयला, जिसे कहते हैं लिग्नाइट कोयला। जो होता है एंथ्रेसाइट कोयला, वो प्रथम श्रेणी का कोयला होता है, जबकि बिटुमिनस होता है द्वितीय श्रेणी का कोयला, और भारत में बिटुमिनस श्रेणी का कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। बर्फ का जो जब पिघलती है तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के पिघलने पर वो पानी में यानी द्रव्य अवस्था में आ जाती है ठोस अवस्था से, और पुनः उसे जमा कर ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, और एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है, यानी पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है और जो घनत्व होता है अधिकतम होता है। इसी के कारण ही मछलियाँ जो बर्फीला जो क्षेत्र होता है, बर्फीले जो तालाब होते हैं वहाँ पर भी जीवित रहती है, क्योंकि ऊपर से बर्फ़ जमी हुई प्रतीत होती है लेकिन नीचे से जो बर्फ़ होती है वो जल रूप में होती है, और क्योंकि उस समय जो तापमान होता है वो न्यूनतम होने के साथ साथ घनत्व अधिकतम होता है, और उस समय वहाँ का जो टेम्परेचर वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी पूर्ण बर्फ़ जमी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु है जिसका गलनांक सर्वाधिक है, उसका गलनांक है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो इतने बड़े तापमान पर वो आसानी से नहीं गलती है, इसीलिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनता था, जो पुराने बल्ब होते थे उनमें वो फिलामेंट बना होता था टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, फल पकाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए जो उनमें एक दवाई डाली जाती है जो काफ़ी ठोस होती है दिखने में, तो वो दवाई होती है वो होती है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से गैस निकलती है एसिटिलीन, उसी के कारण जो कृत्रिम जो फल होते हैं वो पकने लग जाते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है यकृत। जो हमारा लीवर है जिसे कि यकृत कहते हैं, वो पीलिया रोग होने के समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी यानी स्मॉल जी का मान होता है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो स्मॉल जी का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का मुख्य उत्तरदायी कारक है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो एक प्लाज्मोडियम जो होता है, जबकि अगर हम बात करें मलेरिया रोग की तो इसका रोगवाहक जो रोगाणु होता है वो मच्छर होता है, लेकिन मच्छर जब आदमी को प्रभावित करता है तो उसके जो डंक मारने से वहाँ पर एक प्लाज्मोडियम नामक पदार्थ वो मनुष्य के शरीर में छोड़ता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ जो प्रमुख कारक है जिसके कारण मनुष्य में मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान भारत की किस रियासत का शासक था?
चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है मैसूर। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बना था 1761 ईस्वी में। और मैसूर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कर्नाटका राज्य को कहते हैं मैसूर। मैसूर कर्नाटक राज्य का पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1973। 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। प्रारंभ में यह योजना 9 जो राष्ट्रीय उद्यान थे उन्हें टाइगर रिजर्व बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारत में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1764। 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना और मीर कासिम सिराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और ये एक निर्णायक युद्ध था। इसके पश्चात बंगाल और भारत की जो संपूर्ण सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो अंगीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रमुख उत्तरी राज्य है और वहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुखतः हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग के लिए उनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और ये विश्व विरासत स्थल में भी है। ये जो विश्व विरासत स्थल की सूची होती है उसमें भी ये शामिल है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत कला भवन संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है चैतन्य भूमि, यानी चैत्य भूमि और चैतन्य भूमि कहा जाता है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को। दादर के स्थान है मुंबई में, वहाँ पर यह समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1968। 1958 को हुई थी DRDO की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी तंत्र की प्रमुख नदी है? यानी सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो चोटी है वहाँ से निकलती है और वहाँ से प्रभावित होते हुए ये बिहार में प्रभावित होती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में उपवेदों की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 4। जो भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या है 4 और 4 वेदों के अपने उपवेद हैं और ये उपवेद हैं आयुर्वेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद। तो ये 4 वेदों के 4 उपवेद हैं।